वो दूसरा 2 नंबर का श्लोक भी बोलेंगे अपन। सिद्धं जिनेन्द्रममलं प्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बोध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थक्रतोऽप्यनीतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाग अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोध में नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप पर जाना पर रूप। दूसरा वाला श्लोक तो ऐसे नहीं पढ़ता कि समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा चल रही है कि आत्मा से जो आनंद उत्पन्न होता है तो वो घोर तप भी करे, बाहर में कर्मों के उदय भी आए, तप आदि का भी कष्ट हो, तो भी वो कष्ट नहीं लगता है। पहले तो ये प्रश्न था शिष्य को कि तप आदि करते हैं तप, तो उसमें तो कष्ट होता है, फिर क्या हम आनंद, जो आत्मा के आनंद के आगे ये जो बाहर की परिस्थितियां हैं वो कुछ भी कष्टदायक नहीं लगती है। मतलब यहाँ बताना ये चाह रहे हैं कि आत्मा में आनंद है, शरीर और आत्मा भिन्न है। यही समझ लो पूरे ग्रंथ का सार है। वो जो वहां था जीवन में पुद्गलश्चान में, वही वही यहाँ पर बता रहे हैं। तो कि खाली तप करते हैं तो तप करने से तो लगता है कष्ट हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो जो आनंद आता है वो आनंद इतना अधिक होता है कि वो कष्ट लगता है। विषयों में भी अपने को ऐसे ही लगता है। कोई भी विषय का सेवन करने के लिए कितना ही हम मेहनत करते हैं तो परेशानी तो होती है, लेकिन फिर मान लो 2 घंटे लग के बनाया कुछ खाने के लिए, तो इतने परेशान होते हैं। तो हाँ, जरा सा कुछ चढ़ा दे कि आप तो बहुत अच्छा बनाते हो, फिर तो देखो 2-3 घंटे लग के मेहनत करके बनाएंगे, लेकिन अब वो प्रशंसा जरा सी मिल जाती है कि वाह वाह क्या बनाया, इसमें वो सारा कष्ट भूल जाते हैं। तो ये विषयों में ही अपने को कषायों में, तो कषाय की पूर्ति होगी ना, मान कषाय की। खुद खा रहे हैं तो लोग कषाय की समझ लो, रसना इंद्रिय के विषय की, उसमें अपन कष्ट को भूल जाते हैं। तो आत्मा का जो आनंद आ रहा है, अतीन्द्रिय आनंद, जो अनाकुलता निराकुलता रूप है, तो उसके आगे फिर ये बाहर के कष्ट को कष्ट लगते ही नहीं। लेकिन किसी किसी को तो कष्ट होता है।
कोई तो कष्ट, मतलब उनको तो लगता है, तो बोल रहे हैं कि जिनको कष्ट लगता है उनको वास्तव में आनंद आया ही नहीं। जिनको ये तपादी में कष्ट लग रहा है, विषयों में कष्ट नहीं लगता तो हमें उसी में हाँ, आनंद आएगा। भविष्यों में आनंद आ रहा है, इसका मतलब है आत्मा में आनंद समझ में ही नहीं आया। तो यहाँ ये कह रहे हैं खेद पाने वाले को, उठानी का है 35 नंबर के श्लोक की, पेज नंबर क्या है? 70 नंबर पेज है। सत्तर नंबर का है, 69। नहीं नहीं, 35 नंबर के श्लोक की बोल रही हूँ। हाँ, 71 नंबर पेज है। खेद पाने वालों को आत्म स्वरूप की प्राप्ति का अभाव दर्शाते हुए कहते हैं। श्लोक बोलते हैं, राग द्वेषादि कल्लोले, राग द्वेषादि कल्लोले, रलोलम यन्मनोजलम। ये अलोलम है शब्द, तो कल्लोलेर लेह अलोलम, कल्लोलेह विसर्ग और अलोलम ऐसा शब्द है। राग द्वेषादि कल्लोले अलोलम यन्मनोजलम। राग द्वेषादि कल्लोले यन्मनोजलम् स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वम्, पश्यति आत्मनः तत्वम, तो पश्यत्यात्मनस्तत्वम, पश्यत्यात्मनस्तत्वम, स पश्यत्यात्मनस्तत्वम, स तत्त्वं नेतरो जनः। राग द्वेषादि कल्लोलैरलोलं यन्मनोजलम्। स पश्यत्यात्मनस्तत्त्वं, स तत्त्वं नेतरो जनः। देखिए क्या कह रहे हैं, राग द्वेषादि कल्लोले, राग द्वेष आदि, आदि में क्या क्या ले लेना, ये सारे कषाय, क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह विषय जो भी है वो सब आदि में। राग द्वेष आदि कल्लोल, कल्लोल यानी तरंग, जो चंचलता है। राग द्वेष आदि जो तरंगे हैं उससे अलोलम, अलोलम यानी वो चंचल नहीं होता, तरंगित नहीं होता। लोलम कल्लोल, लोल यानी तरंग, और अलोलम यानी तरंगित नहीं होना, चंचल नहीं होना। यन मनो, यत मनो, यत यानी जिसका, मनो यानी मन, जलम मनोजलम यानी मन रूपी जल। अब तरंग की बात कर रहे हैं तो मन को जल की उपमा दे रहे हैं। ऐसे वैसे मन को जल की उपमा कम ही सुनने में आती है, लेकिन क्योंकि तरंग कह रहे हैं ना, तरंग, तरंग किस में उठेगी, वो जल, जल का मतलब भी समुद्र, समुद्रों में, समुद्र में उठती है या जल में उठती है। तो जिसका मन रूपी जल, राग देश रूपी, जिसके मन रूपी जल में राग देश रूपी तरंगे नहीं हो रही है, उससे वो तरंगित नहीं हो रहा है, अलोलम है। स पश्यति आत्मनः तत्वम, वही पुरुष, वही व्यक्ति, वही आत्मा, पश्यति देखता है, आत्मनः अपने, तत्वम वही अपने आत्मा के तत्व को, तत्व को मतलब आत्मा के स्वरूप को देखता है, देखता है मतलब जानता है, अनुभव करता है। स तत्वम ने न इतरो जनः, वह तत्व इतर जनों को, जिनके मन में राग द्वेष की तरंगे उठ रही है, इतर जन मतलब, इतर आता है सेत रानी, इतर मतलब इससे अपोजिट, कि जिनके मन में राग द्वेष की तरंगे उठ रही है
और राग द्वेष से मन तरंगित हो रहा है, वो उनको अपने आत्मा का तत्व, आत्मा का स्वरूप अनुभव में नहीं आता है। सतत्वम न इतरो जन है, वह तत्व इतर जनों को नहीं मिलता है, नहीं देखने में आता है, वो उसको नहीं देख पाते। देखिए अन्वयार्थ, यन मनोजलम, जिसका मन रूपी जल राग द्वेष काम क्रोध मान माया लोभादि तरंगों से अलोलम चंचल नहीं होता, वही पुरुष आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, आत्मन है तत्वम, अपने आत्मा का तत्व मतलब उसका वास्तविक भाव जो स्वरूप है, पश्यति, देखता है, देखता है मतलब अनुभव करता है, तत्तत्वम, उस आत्म तत्व को, इतरो जन है, दूसरा, दूसरा मतलब कौन, राग द्वेष आदि कल्लोलों से आकुलित चित्त मनुष्य न पश्यति, नहीं देख सकता है। श्लोक का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। राग द्वेषादि कल्लोलैरलोलम यन्मनोजलम सपश्यत्यात्मनस्तत्त्वं सतत्त्वं नेतरो जन चंचल चित्त लयेन जग रागरुद्वेषेलो आत्म तत्व वही लखे नहीं शुद्ध नर हो। ठीक है। राग द्वेष आदि ये ही कल्लोल तरंगे हैं, उनसे अलोल अचंचल अकलुष जिसका मन रूपी जल है, मन वही जल, वही मनोजल, जिसका मनोजल है, यानी मनोजल वही होता है कि मन रूपी जल जिसका चंचल नहीं है, वह आत्मा, आत्मा के तत्व को, वह आत्मा यानी वो जीव आत्मा के तत्व को, अर्थात अपना जो तत्व, तत्व क्या है, परमात्म स्वरूप, आत्मा का तत्व मतलब अपना जो वास्तविक स्वरूप है, ये शरीर रूप मनुष्य देव नारकी तिर्यंच इन रूप में नहीं, आत्मा का तत्व मतलब अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको देखता है, अनुभवता है, उस तत्व को वह अर्थात आत्मदर्शी तत्व को अर्थात परमात्म स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई जन अर्थात रागादि परिणत अन्य अनात्मदर्शी जन तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। और जो आत्मा को नहीं जानता है, यानी जो राग द्वेष से परिणत है, वो आत्मा को नहीं जान सकता। अपने इसमें भी थी ना द्रव्य संग्रह में गाथा। मामुज्झः मारज्झः मादुसः इट्ठ निट्ठ अट्ठेषु स्थिरमिच्छैजै चित्तम् विचित्त झाणपसेद्धिये। यदि ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, ध्यान की मतलब अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना चाहते हो, ध्यान की सिद्धि क्या होगी, ध्यान करने बैठ गए इसका नाम सिद्धि है क्या? ध्यान करने क्यों बैठे थे? कि ध्यान में वो आत्म स्वरूप का दर्शन हो, तो ध्यान की सिद्धि कब होगी? सिद्धि मतलब उसकी सार्थकता, उसमें जो सिद्ध करना चाहते हैं वो प्राप्ति कब होगी? कि माँ मुझ्झय माँ रज्जय माँ दुसह, कि मोह राग द्वेष मत करो। किसमें मत करें? इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु, जो इष्ट अनिष्ट पदार्थ हैं उनमें राग द्वेष मत करो। तो पदार्थ इष्ट अनिष्ट होते हैं क्या? कि वास्तव में राग द्वेष मत करो का मतलब ये है कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानो ही मत, क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न ही तब हो रहे हैं जो पदार्थ इष्ट अनिष्ट लग रहे हैं। तो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना छोड़ो, तो ध्यान में एकाग्रता हो पाएगी। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ो आप, मतलब लड़ाई झगड़ा करके आए हो, कोई कहा सुनी हो गई हो, और फिर आगे बैठो, फिर ध्यान छोड़ो, दर्शन में मन नहीं लगता है ना? हाँ उसी में जाएगा, फिर दर्शन में ही मन नहीं लगेगा। ध्यान तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो तो छोड़ो आप। लेकिन हम सुबह से किचन में लग के आए नहीं खूब का मतलब सारे भोजन की तैयारी, मेहमान आने वाले और ये बनाया वो बनाया, ऐसा करके भी आए ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करके आए, तो भी है ना उपयोग एकाग्र नहीं हो पाता एकदम से। अगर बहुत देर तक पहले से काम करके आ गए ना, 2 घंटे किचन में काम करके आ गए,
मतलब मैं तो मेरा बता रही हूँ, आजकल ऐसा हो नहीं, रहा है, ये 2 दिन क्या है? 2 दिन से ऐसे हो रहा है कि पहले 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, सुबह से घुसे तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। फिर आपके यहाँ मतलब एकदम से उपयोग टाइम लग जाता है थोड़ा सा। हाँ, उठते ही वो और एक सुबह पहले अपन आ जाओ फ्रेश माइंड में, इसलिए कहते हैं सबसे पहले उठते ही पहले नहा धो के मंदिर आना चाहिए। तो उपयोग जो भी काम है, वैसे भी स्वाध्याय भी करना है तो जो सुबह उपयोग लगेगा, बच्चों को कहते हैं स्कूल की पढ़ाई करनी है तो रात में जो उपयोग मतलब नहीं लगता, सुबह जो उपयोग लगता है वो रात में नहीं हो पाता, क्योंकि वो दिन भर और चीजें चल जाती हैं। तो उसमें ही मतलब हमारा इतना सा हम कुछ काम करके आए हैं या ऐसी कुछ बात है, मार्केट जाके आओ, अभी शाम को मार्केट जाके आ जाओ और फिर दर्शन करने आओ, फिर देखो वही चलती है, जो भी देख के आए हैं, कपड़े लगते साड़ियाँ जो भी, वही दिमाग में चलती रहती है। बहुत बार तो हम सब क्रिया स्वरूप भी करते हैं, मतलब विचार क्या है? नहीं, हमें तो वही आधा रूटीन बना हुआ ना, जैसा आपके हाँ, वही रूटीन की है कि आना है, पूजा करनी है, थाली का माल उस थाली में चढ़ाना है, दर्शन करना है, ऑटोमेटिक कदम रखते ही मंदिर के गेट पे ऑटोमेटिक टेप रिकॉर्डर की जैसे अंदर से चालू हो जाता है, निश्चय निश्चय ओम जय 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 और जो भी है स्तुति कब चालू हो जाती है, कब पूरी हो जाती है, कब नमोकार मंत्र हो जाता है, मतलब तो वो एक ऑटोमेटिक होता है, लेकिन एक उपयोग में क्या चल रहा है? मैं अभी ये भी पूछना चाहिए, ऑटोमेटिक होता है क्या? उसमें भी कषाय की मंत्रता रहती है, कर्म करते कषाय की हैं, कर्मों मंत्रता निर्जरा नहीं होती नहीं, है। वो तो एक रूटीन से चालू हो गया, निर्जरा नहीं होती ना, उपयोग तो निर्जरा। कहाँ है, उपयोग कहाँ लग रहा है? इसलिए मैंने बीच में कई बार कहा था कि हम दर्शन कर रहे हैं, स्तुति चल रही है, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ चल रहा है, मन याद वाली कहीं चीज़ है। तो बिल्कुल चल जाती है, हाँ, हमारी खत्म हो तो ये अंतर्जल्प क्या चल रहा है, बाहर की क्रिया क्या हो रही है, उपयोग में क्या ही चल रहा है, पता ही नहीं चलता। इससे कुछ नहीं। तो ध्यान की मतलब एकाग्रता के लिए तो ये जो बाहरी ये सब भी विकल्प कम हो, तो इसलिए कह रहे हैं। और फिर जो ये राग द्वेष से तरंगित जिसका मन है, तो बाहर में शुभ भाव में एकाग्रता नहीं हो पाती है, तो फिर ये आत्म स्वरूप का, आत्मा का तत्व वो कहाँ से प्राप्त हो, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जिसका मन राग द्वेष की तरंगों से चंचल है, तो उसको आत्म तत्व की उपलब्धि नहीं, इसलिए इसलिए जो बाहरी अ, जो कहा जाता है ना, मतलब यद्यपि बाहरी कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति वो कोई हमारे उपयोग को या हमारे भला बुरा करने में कारणभूत नहीं है, वास्तविक कारण नहीं है, उपादान कारण नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा मन चंचल है और इन बाहरी निमित्तों से हमारा मन शुद्ध होता है, राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। इसलिए बाहर में भी त्याग आदि, ऐसा क्षेत्र देखो, ऐसा काल देखो, ऐसी वस्तुएं देखो, ऐसे अपना परिकर देखो, ऐसे साधर्मी जनों का संग देखो कि हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न ना हो, इसलिए वो बाहर का उस सब का उपदेश दिया गया। यद्यपि बाहर से कुछ है नहीं, होगा उपादान से काम। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, पुरुषार्थ सिद्धिपाल में दिया है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, परिणाम विशुद्ध हिंसाय तन निवृत्ति, परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। यद्यपि बाहर की वस्तु के जीवों के मरने नहीं मरने से जरा सी भी हिंसा का संबंध नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए, फिर आप क्यों कहते हो आलू छोड़ो और रात्रि भोजन छोड़ो, वो तो अपनी आयु से जीते अपनी आयु से मरते, आलू में जीव निगोदिया जीव है, अपनी आयु से जीते अपनी आयु से मरते, कौन किसको मार सकता है? कोई ना कर सकता है इस जग में किसी का कुछ भी, तो कौन किसको मारेगा? तो फिर आलू खाएं खूब खाएं, क्या दिक्कत है? कि अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, यद्यपि बाहरी पदार्थ से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी परिणाम विशुद्ध है तदपि कारक। इसलिए बुद्धि पूर्वक कहाँ अपना मकान लेना, कौन सी कॉलोनी में लेना, कि जहाँ जहाँ सिंधियों की कॉलोनी हो, वहाँ सस्ते मिल रहे हैं, वहां जाके ले लें, जहाँ मुसलमानों की हो। कल दाऊ बता रहे थे कि भोपाल में कहाँ जहाँ प्रवचन करने गए थे, पूरा पूरा एरिया पूरा मुस्लिम है, और वहाँ के उनके मौलवी ने कह दिया कि ये तो अपनी जन्नत है, तो सारे माउंटन ही माउंटन, 2-4 घर अपने जैनों के वहां बीच में फंसे हुए हैं, माउंटन ही माउंटन है पूरे। अब कहाँ घर लेना कि वहाँ सस्ते मिल रहा है साहब। और पहले जैनों का ही था, जबकि इधर खोए फिजा नाम है, कोहे फिजा। पोहे फिजा, भोपाल में कोई कॉलोनी है ऐसे करके। जैसे हाँ, पूरा जैन था, जब धीरे धीरे मुसलमानों का हो गया।
हाँ, ये स्थिति होगी। तो ये क्यों कहा जाता है भी अपने जैनों की जैन मंदिर निकट हो जहाँ जैन रहते हो ऐसी कॉलोनी में लो? क्यों? क्योंकि इसका माहौल का फर्क पड़ता है। नहीं साहब, अड़ोस पड़ोस में बहुत एजुकेटेड है हमारे सब लोग, भले ही वो कोई सैनी हो, कोई मीणा हो, कोई गुजर हो, लेकिन सब एजुकेटेड है। कोई सीए है, कोई आईएएस है, कोई आरएएस है। अपने बच्चे उठेंगे बैठेंगे किसके साथ में? रहेंगे तो मीना गुजर वही ना। स्मारक का ही प्रभाव पड़ा है हाँ? हम लोगों पे, तो हाँ, स्मारक का ही प्रभाव और पड़ा है। स्मारक के आसपास रहते हैं, अभी विला भी कह रहे हैं हमारे, तो फर्क पड़ता है कि और कहीं जाके रहोगे आप। बैठते भी नहीं थे हम लोग यहाँ तो पे। इसलिए ये मन मतलब वहां राग द्वेष कम हो। बगल में फ्लैट उसका होगी, रोज उसके कुछ बनता हो और हमारे को साहब कहाँ आ गए कहाँ आ गए ऐसा लगता हो, तो ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं ना। यद्यपि वो नहीं कराएगा, होते अपने में ही है, लेकिन वो ऐसा अड़ोस पड़ोस ऐसा नेबरहुड देख के हम राग द्वेष से शुभित होते हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक ऐसा प्रयास किया जाता है। वो करने के बाद में अब काम अपने को ही करना है, फिर भी राग द्वेष होते रहते हैं। तो राग द्वेष किस प्रकार से कम हो, कि कैसे कम होंगे, कि वास्तव में कोई वस्तु ना इष्ट है ना अनिष्ट है, ये मान्यता जब तक नहीं होगी तब तक राग द्वेष कम नहीं होंगे। और राग द्वेष कम नहीं होंगे तो आत्मा के तत्व का अनुभव नहीं होगा। बोलिए आशा जी। आवाज आवाज चल। उपादान तो कमजोर है, इसलिए निमित्त प्रभाव डाल ही रहे हैं। और कितना भी करें उपादान तो कमजोर तो है ही, तो अब उस उपादान को सशक्त बनाने के लिए क्या करें? अब निमित्त तो कई बार होता है, मिल जाते हैं। ये चिंतन मनन विचार, ये बारंबार बारंबार ये चोट पड़े। उपादान को मजबूत बनाने के लिए क्या करें? उपादान मजबूत ही है, लेकिन वो अपनी मजबूती भूल गए हैं। तो बार बार में ये विचार चिंतन मनन, ये चोट बार बार में पड़े कि परद्रव्य कुछ नहीं करने वाला है, परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता है, परद्रव्य मुझे राग द्वेष उत्पन्न कराता नहीं। ये बार बार में जब चोट पड़ेगी तो समझ में आएगा ना कि ये नहीं करा रहा है मुझे, ये कौन होता है उपादान मुझे सुखी दुखी करने वाला? उपादान को सशक्त बनाने में कर्मों का कोई अवरोध नहीं है। कोई अवरोध नहीं है, अपनी ही कमी है। अपना विचार चिंतन मनन ये अपनी ही कमी है। कर्म तो वो ऐसे है ना, जैसे वो काई का उदाहरण देते हैं, कुएं में या तालाब में काई बिछी हुई है ऐसे पूरी, अब पानी लेना है तो ये काई हटे, रास्ता दे तो हम पानी निकाल पाए। तो बैठे कई रहो बार हाथ जोड़ो काई के कि तुम अपना लोटा डालो, वो तो रास्ता देती है। तो कई हम बार अपना पुरुषार्थ बढ़ाएंगे तो कर्म तो हटे हुए ही है। कई बार तो शरीर ही अवरोध कर देता है, वो वो भी कर वो देता है सब अवरोध। वो सब अपनी कमजोरी है। वो सब अपनी कमजोरी है वास्तव में। कैसा कैसा शरीर, सियालनी खा गई, शेर खा गया, बाणों से बीत दिया, तीर तलवार चला दी, रुई में लपेट के आग लगा दी। उनका ऐसी तो संग, ऐसी स्थिति तो नहीं है अपने शरीर की। उनका संगठन तो अच्छा होगा ना? नहीं, हाँ, उनका संगठन अच्छा होगा। अरे सहनन सहनन की क्या बात है? सहनन की कोई बात नहीं है। आपने तो जरा सा कांटा चुभता है ये तो मत दे ये मत देखिए कि सहनन कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन कैसा भी सहनन हो, ये हड्डी ये मांस और ये सब तो है ही ना। और शरीर के प्रति मोह हो तो अच्छे से अच्छे सहनन वाला वो क्या करेगा? वो सब विचलित हो जाएंगे। और किसी के उपवास सहन नहीं होगा तो भी कर जाते हाँ, हैं ना। करते ही ना, अभी भी उपवास वगैरह सब करते ही हैं, वर्तमान में भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कमजोरी तो अपनी माननी पड़ेगी, गलती अपनी है। और किसी मतलब दोष है वो दूसरे का नहीं है, शरीर का भी दोष नहीं है। और ये जो कमजोर सहनन वाला शरीर मिला, ये किसकी गलती से मिला? वो तो ये है। किसकी गलती से मिला? अच्छे सहनन वाले शरीर के लिए कुछ तो मतलब घूम फिर के बाहर में आप रह नहीं सकते, आना इधर ही पड़ेगा। गलती अपनी ही, तो अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो, ज्यों सुख न बचाल विसर नलनी लटकायो। अपनी सुधि अपन ने भूली है, अपने को भूला है, बस इसी के कारण सारा समस्या है। ऐसा कुछ करो ना, सहनन की जरूरत ही नहीं पड़े। मुझे सहनन की जरूरत कहाँ है? इस सहनन वहनन की जरूरत ही ना रहे, मैं तो अशरीरी हूँ, ऐसा ख्याल में आए। इस सहनन की क्या जरूरत है मुझे? तो बाहर में देखना छोड़ के
शरीर कष्ट देता है, लेकिन इस शरीर को समझा दीजिए कि उसमें है, बड़े पंडित साहब का है, अरे कर्म अपने ठाठ तू दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भी भय बताता है किसे। उसी में नरभव नहीं किसी हाँ, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, उसमें है। तो वो कर्म कह रहे तू अपने ठाठ, ये शरीर भी तो क्या है, ये कर्म के ठाठ है, ये अपने ठाठ, शरीर में जो कष्ट आ रहा है, असाता का उदय आ रहा है, ये कर्म का ही तो उदय आ रहा है, असाता के उदय से ही तो कष्ट लग रहा है ना। तो कह दो हमारा कर्म को, समझा दो कर्म को। हमारा तो कोई कुछ करता नहीं, हम तो दूसरे को देख के प्रभावित हो जाते हैं। अरे भाई अभी मंदिर में भीड़ चल रही है तो ऐसे ही पहन के जाना है, इसी में प्रभावित हो जाते हैं हम, तो वही छोड़ देते हैं, वही भूल जाते हैं सब कि क्या करना है क्या नहीं करना। हमारे तो दूसरों को देख के प्रभावित तो हो तो जाते हैं। ये तो खुद की है ना, छोड़ो ना, दूसरों को देख के प्रभावित होना छोड़ो, ये तो हमारी अपनी है ना, ये तो बहुत स्थूल चीजें हैं कि क्यों हम प्रभावित होते हैं दूसरे से, हम क्यों अपनी नई अलग पहचान, हम दूसरे को देख के क्यों अपना गेटअप करते हैं, हम अपना गेटअप हम खुद रखें ना अपनी पहचान, हम वो बने ना कि वो हीरो ने हीरोइन ने जो पहन लिया वो फैशन चल गया, तो हम क्यों नहीं ऐसे बन रहे हीरो हीरोइन जैसे कि हम जो पहन लेंगे वो फैशन हो जाएगा, हम जो कर लेंगे वो फैशन हो जाएगा, क्यों नहीं हम ऐसे होते हैं। बल्कि आधा घंटा 20 मिनट ज्यादा लगते थे इन दिनों में आपको मंदिर तैयार होके पहुंचने में। 15-20 मिनट ज्यादा इसलिए खर्च होते थे। इसलिए ऐसा नियम ले लेते कि सुबह दो ही तीन ही साड़ी पहननी है, बिगड़ जाए खराब हो जाए तो बस, चक्कर ही नहीं, लोग समझ जाएंगे तो यही पहन के आएंगी रोज, क्या करना है, समझ जाएंगे, आज देखेंगे कल देखेंगे परसों सोचेंगे, चौथे दिन से सोचना बंद कर देंगे, ये तो यही पहनेंगी, हम सोच सोच के क्या करेंगे। ये तो अपनी है, कुछ नहीं है इसमें, अपना ही है। हम और हम सब ऐसा नियम ले लें, हम 10-15 जने ऐसा नियम ले लें, हम वही साड़ी महिला मंडल की होती है वही पहन के आनी है, जब कोई नहीं। फिर कोई सोचता है, दिन में 10 दिन एक ही साड़ी पहनी जाती थी, वही महिला मंडल। तो वही वही होती है। खैर ये तो बातें बहुत कोई मतलब नहीं, बोलिए अर्चना जी। ये भी अपने ही मन का भ्रम है कि जो हम साड़ी बदल बदल के जाते हैं दूसरे देखेंगे, हाँ, कोई नहीं देखता है, ये सिर्फ कोई अपने नहीं मन की देखता है, कमजोरी है ये कि सब हमें खुद को दूसरे। देखते हैं मैं कैसी लग रही हूँ, दूसरे हाँ, को कोई नहीं देखता है, सब अपने को देख रहे होते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ बस, तो मैं तो कोई ये अपने कहूंगी नहीं कि देखता मतलब है। जो बड़े पंडित जी की स्तुति या पूजा वगैरह है, अगर आप उनको ध्यान से पढ़ो तो मन नहीं भटकता है, तो अपने में फिर आता है। उनकी मतलब पूजाएं बहुत और कुछ इसमें सहायक अंदर है। अपने में इंफीरियरिटी क्यों लाए, हमारे पास कमी थोड़ी, मतलब इंफीरियरिटी तो जब होगी, अपने पास है ही दो ही, तो इंफीरियरिटी वाली बात ही नहीं, हमने नियम लिया है हम तो दो ही साड़ी पहनेंगे तो पहनेंगे बस। हाँ, इसलिए वो तो बात ही नहीं, तो सब अपने मन का है, और उससे हमारा उपयोग भ्रष्ट भी कम होता है। ये जो चीजें ना, ये भी नियम, ये भी इसी में है कि बाहर में यद्यपि एक साड़ी पहनो, किसी ने 10 दिन बदल बदल के पहनी तो वो कोई हीन हो गया, ऐसा नहीं। किसी ने 10 दिन 10 बदल बदल के पहनी तो वो छोटा हो गया, और किसी ने एक ही पहन ली तो ये बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। किससे आपका उपयोग भ्रष्ट नहीं हो रहा है, आपको विकल्प कम हो रहे हैं, बस बात वो है। एक ही साड़ी पहनी और उसी में विकल्प ये चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, तो कहीं को एक साड़ी पहनी 10 पहन लेते। एक में नहीं रहती, किसी एक में हमने पहनी, शाम लगी अपनी यही पहनना है। किसी ने हाँ, लेकिन किसी ने 10 भी पहन ली पर वो निर्विकल्प था, ठीक है, निकाली पहनी, दिमाग नहीं मतलब उसमें, तो कोई बात नहीं। बात ये नहीं है, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि हम किस तरह से हमारे राग द्वेष कम से कम, बात वो बस। 10 पहन के राग द्वेष कम हो रहे हैं तो 10 पहनो, एक पहन के कम हो रहे हैं एक पहनो, लेकिन फिर भी ज्यादातर ये होता है कि 10 पहनने में हमको दिखावे का भाव, वो श्रृंगार का भाव, लोग देखें, अच्छी अच्छी निकाल निकाल के, एक से एक, तो वो जो परिणाम है 99% ऐसा रहता है, 90% ले लो, तो वो भाव रहता है, तो वो राग द्वेष उत्पन्न कराता है, उसमें आकुलता हो। चलिए भावार्थ पढ़ते हैं अपन। जिसका मन राग द्वेषादि विकल्पों से आकुलित चलित नहीं होता,
वह आत्मा के यथार्थ स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को अनुभवता है। अन्य कोई राग द्वेषादि से आकुलित अनात्मदर्शी जन उसका अनुभव नहीं कर सकते। मतलब ये है कि आत्मा का अनुभव करने के लिए राग द्वेष यदि बहुत चल रहे हैं तो उनको मतलब कम करना, मंद करना वो मस्ट है, वो जरूरी है। अब ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे राग द्वेष कैसे कम होते हैं, ये हम समझें कि किस चीज से हमारे राग द्वेष बढ़ रहे हैं, किस चीज से हमारे राग द्वेष कम होते हैं, ये खुद समझें। तो राग द्वेष से यदि तरंगित है तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। जैसे तरंगों से उछलते हुए पानी में अंदर रही हुई वस्तु दिखलाई नहीं देती, इसी प्रकार राग द्वेष आदि रूप तरंगों से, विकल्पों से चंचल बने हुए मन रूपी जल में अर्थात ज्ञान जल में आत्म तत्व दिखलाई नहीं देता। यदि अंदर क्या है, तरंगे ज्यादा हो रही है तो अंदर क्या है वो दिखेगा नहीं, और वो पानी एकदम निस्तब्ध ऐसा स्थिर होगा तो अंदर जल में कोई चीजें होंगी वो भी आराम से साफ दिखाई देंगी। तो चंचल बने हुए मन रूपी जल में, ज्ञान जल में आत्म तत्व दिखाई नहीं देता। निर्विकल्प दशा में ही आत्म दर्शन होता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। मन पावे विश्राम का मतलब क्या है? ये मन में जो राग द्वेष ये जो विकल्प चले जा रहे हैं वो विकल्प थम जाएं। मन का अभाव हो जाएगा ऐसा नहीं है, मन ही खत्म हो जाएगा, मन तो रहेगा, लेकिन ये जो राग द्वेष के जो विकल्प चल रहे हैं ये विकल्प निस्तब्ध हो जाएं, ये रुक जाएं, तब रस स्वादत सुख उपजे, तब वो आत्मा के रस का अनुभव वो आता है, अनुभवता को नाम। तो निर्विकल्प दशा में ही आत्मदर्शन होता है, सविकल्प दशा में आत्मानुभव नहीं होता। विशेष स्पष्टीकरण। वस्तु स्वरूप समझकर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर राग द्वेषादि विकल्प स्वयं शांत हो जाते हैं। उनको शांत करने के लिए आत्म सन्मुखता के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। कैसे होंगे ये इसमें आंटी जो आपका प्रश्न था ना मूल कि ये कम कैसे होंगे, ये राग द्वेष आदि वस्तु स्वरूप, ये उपादान को मजबूत कैसे बनाया जाए, उपादान को ताकतवर कैसे बनाया जाए, ये वस्तु स्वरूप का विचार, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। विचार 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 कर विचार तो पाम। अब हमारी समस्या क्या है, हम बहुत पढ़ते हैं, हम बहुत सुनते हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते। गाय के जैसा होना चाहिए, गाय के जैसा। खाती थोड़ा है, जुगाली बहुत करती है तो दूध बनता है, और ये मनुष्य क्या करते हैं खाए जाते हैं, खाए जाते हैं, पेट में ठूसे जाते हैं तो क्या होता है, अपच होती है, और दूध दूध तो कुछ बनना काम ही नहीं, खून भी नहीं बन पाता ऐसे ही हम खाते बहुत हैं, हम बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। अभी जब से ये सब लोग कोरोना के बाद से यूट्यूब का जब से फैशन चला है ना, पढ़ना तो बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया सेल्फ स्वाध्याय, सुनना सुनना सुनना। और वो सुनते भी कैसे हैं, बैठ के तो सुन ही नहीं सकते, अब सुन रहे हैं तो कोई ना कोई काम नहीं भी हो तो काम निकाल लेंगे, यही यही सुधार लें, वही सुधार लें, ये कर लें। ठाले कैसे बैठ के, ठाले बैठ के सुन ले तो नींद आ जाए, नींद आ जाएगी 100%। अगर फ्री बैठ के सुन लेंगे, ग्रंथ नहीं खोला है, अगर ऐसे बैठ के थोड़ा सिरहाना इराना लगा लिया तो नींद आ जाएगी। तो वो कोई सुनना सुनना थोड़ी ना, काम करते करते, ये तो नियम ही है, उपयोग एक जगह एक बार में एक ही जगह लगता है, नियम ही है। लेकिन फिर भी दिन भर सुनते हैं, खूब सुनते हैं, 1 मिनट भी फ्री नहीं रहते, सुनते रहते हैं। और विचार विचार करने के लिए जगह ही नहीं बची है, टाइम ही नहीं है, बिल्कुल पैक रहता है माइंड, विचार करते नहीं, जुगाली करते नहीं है, इसलिए उपादान और कमजोर होता जा रहा है। उपादान मजबूत होने की बजाय कमजोर हो रहा है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं कि 1 घंटा सुनो और 23 घंटा विचार करो, और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, 16 घंटे 14 घंटे सुनते हैं, विचार विचार के लिए तो फुर्सत ही नहीं, विचार करते ही नहीं। 1 मिनट का विचार हो जाए, 1 मिनट का तो बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट भी विचार नहीं चलता। और विचार करने बैठे कभी कदाचित गलती से तो ये राग द्वेष आके घेर लेते हैं
करते ही नहीं है ना, राग द्वेष घेर लेते हैं। 3-3 4-4 घंटे बैठे, विकास दादा से बोलते हैं सुबह से उठ जाओ 4 बजे से और 8 बजे तक बैठे रहो, तो कोई 5-10 मिनट का विचार हो पाए। इतना, और हम बैठते ही मुश्किल से 5-10 मिनट है, तो उसमें से क्या हो, ऐसा है। वस्तु स्वरूप समझकर अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के सन्मुख होने पर राग द्वेष आदि विकल्प स्वयं शांत हो जाते हैं। उनको शांत करने के लिए आत्म सन्मुखता के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। उपयोग अंतर्मुख होने पर राग द्वेष आदि का अभाव होता है, निर्विकल्प दशा प्रकट होती है और परमात्म तत्व का आनंद अनुभव में आता है। उस समय बाहर की कैसी भी अनुकूलता या प्रतिकूलता हो तो भी चित्त मलिन नहीं होता। जब वो राग द्वेष नहीं है ना बाहर, देखो अंदर में अपना ऐसा होता है, रूटीन में भी अंदर राग द्वेष कम है, ना है, नहीं के बराबर से है, तो बाहर में कुछ खाने पीने में या कोई विषयों में सिंपल भी है ना, मतलब नॉर्मल सा है, तो भी उसमें आनंद आता है, मतलब बढ़िया लगता है। सीधी सी मूंग की दाल बनी हो, रोटी हो, हाँ, तो भी बढ़िया लगता है। अपना मन अगर शांत है तो, और मन नाकुलित है तो रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन, दाल बाटी चूरमा, वो भी बेकार लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो फिर बाहर कैसी अनुकूलता या प्रतिकूलता हो तो भी चित्त मलिन नहीं होता। ऐसा जीव स्वरूप में लीन होकर अकथ्य आनंद शांति अनुभवता है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वाह, अहम इंद्र के नाही कहो, ऐसा ऐसा अकथ्य जिसको कह नहीं सकते, ऐसा आनंद शांति अनुभवता है। परंतु बाह्य पदार्थों में इस अनिष्ट की कल्पना से जिसका चित्त राग द्वेषादि कषायों से आकुलित होता है, उसको शुद्धात्मा का आनंद नहीं आता, अर्थात उसको शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर हमको शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति करनी है, यदि चाहते हो मोक्ष सुख, यदि चाहते हैं हम वो मोक्ष, जो जो सिद्धों को आनंद है वो हमको आ जाए, ऐसा यदि चाहते हो मोक्ष सुख तो योगियों का कथन यह, हे जीव केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान। योग सार की गाथा है। यदि वो सुख चाहते हैं, यदि वो आनंद चाहते हैं, तो फिर क्या करें, इन राग द्वेषों से, इनसे बस होकर, इनको रोक कर और अपनी आत्मा के सन्मुख हो, आत्मा का अनुभव करें, तभी वास्तव में वो सुख की प्राप्ति होती है। तो शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी, राग द्वेष के अभाव से ही। तो क्या करें अब हम, क्या करें, माँ मुझे माँ रज्जय माँ दूसर इठ निठ अट्ठेस, ये पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना छोड़ दें। देखो सब जगह वही है, चाहे मोक्षा प्रकाशक पढ़े तो कषाय उत्पन्न कैसे होती है और मिटे कैसे, चाहे द्रव्य संग्रह पढ़े, चाहे स्टोपदेश पढ़े, चाहे समाधि तंत्र पढ़े, चाहे समय सार पढ़े, तत्व तो वही है, बात तो वही है। गुरुदेव में एक ही पहुंचना तो बार वही बार पढ़ा, उनको एक ही में उतना आनंद आ गया कि उनको अलग बाप नहीं, गुरुदेव ने सब पे प्रवचन किए, सब पढ़े हैं। सारे सारे कितने 67 या ऐसे हैं उनके, कई जगह विराजमान करते हैं गुरुदेव ने जितने ग्रंथों पे प्रवचन किए ना। अभी दिल्ली में आत्मार्थी में भी है और भी जगह 38 ग्रंथों पर प्रवचन किए, 38 38 ग्रंथों पे प्रवचन किए, सब पे प्रवचन। ये समाधि तंत्र प्रवचन नाम से अलग है, स्टोपदेश प्रवचन नाम से, सब कार्तिक अनुप्रेक्षा प्रवचन में उनको इतनी रुचि थी, पर समय सार लगातार चलाया उन्होंने, इस बार बार में समय सार चलाया, और ग्रंथ बार बार में नहीं चलाए, और पढ़े सब है, गोमट सार वगैरह सब पढ़े सब है, पर उन पे प्रवचन किए होंगे तो कभी रिकॉर्ड नहीं, मतलब ऐसा भी शुरू में तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई ना, ये तो रिकॉर्डिंग वाले इतने मिले प्रवचन सब पे किए गुरुदेव, और सब पढ़े भी हैं। मोक्षा प्रकाशक पे प्रवचन है, लेकिन समय सार क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट अध्याय, और उससे उनका जीवन बदला, समझ लो, मोक्षा प्रकाशक और समय सार से, तो उसकी भी एक विशेष महिमा रहती है, जिससे अपना टर्निंग पॉइंट जो हो वो तो है।
इसलिए 180 ग्रंथ पढ़े थे उन्होंने। 180 वो पूरा है, मतलब उसके पढ़े अलग, करते क्या थे, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, ये तो रिकॉर्डिंग वाले। जो शिवपुर के राही पुस्तक नहीं पहुंची क्या आप लोगों के पास? शिवपुर के राही, गुरुदेव का उसमें सब परिचय दिया हुआ है। पुरानी है ना या अभी नई निकली है? अभी निकाली नहीं, उसमें उनके प्रश्न उत्तर वगैरह भी बहुत सारे हैं। तो फिर नहीं, तो नहीं। तो आप कहो तो भेजें। अ, भेज देना आप, बहुत या कोई आ रहा हो तो फिर वैसे भेज देना, कोई आ रहा हो तो। नहीं, आपको तो जयपुर में मिल जाएगी वो। भिजवा देंगे, आपको बता देंगे। ठीक, चलिए जिनवाणी स्तुति। निरंतर संशय विपर्य दूर भागे, जिनागम पढ़ी और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे, जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, वही ज्ञान धारा सुआनंदकारी, वस्तु स्वभाव मयि धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक, ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय होगा शासन जय